Dear students, welcome to the classes of our academy. Today we are studying cash flow statement और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज। प्रोविजन फॉर टैक्स, हम टैक्स कैसे प्रोविजन बनाएंगे और पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स पे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स इज एन एस्टिमेट ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर ए गिवन ईयर। मतलब इसी साल अगर हम टैक्स का एस्टिमेट बनाते हैं कि इस साल कितने टैक्स बन रहा है, तो कब बनाएंगे? जब ईयर ख़त्म होने को आएगा, 31 मार्च को बनाएंगे। अगर हम फाइनेंशियल ईयर को बिजनेस ईयर ले रहे हैं, तो अकाउंटिंग ईयर ले रहे हैं, तो और वो टैक्स को जो पेमेंट करेंगे नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स एस्टिमेट। फिर सेकेंड केस में tax paid net of refund is deducted from cash generated from operations। तो tax paid net of refund is deducted from cash generated from operations, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरेटेड, ये वाला कैश जनरेटेड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करेंगे टैक्स पेड टू डिटरमिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये नेट ऑफ रिफंड, यानी सपोज हमारा 10 लाख रुपए टैक्स बन रहा है पे करने के लिए गवर्नमेंट को, हमें टैक्स रिफंड बन रहा है 1,50,000, तो हम 8,50,000 पे करेंगे। देन थर्ड होता है, इफ द अमाउंट ऑफ अ प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड इज नॉट गिवन, इट इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, provision for tax account. This account gives information of tax paid during the current year as well as provision for tax made during the current year। current year में कितने टैक्स पे किया और current year में कितने टैक्स प्रोविजन बनाया, ये दोनों प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से पता चलता है। देन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ध्यान से देखो, दिस इज लायबिलिटी अकाउंट, प्रोविजन है। तो अनलाइक लेजर, इट हैज डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स साइड्स एंड यू हैव पर्टिकुलर्स एंड रुपी सिंबल बोथ दी साइड्स में है, डेबिट क्रेडिट साइड में। और ये लायबिलिटी तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, दिस इज ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस शीट एंड दिस इज क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस शीट, ये वाला अमाउंट। और अगर आपको क्वेश्चन में टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड दे रखा है, टू बैंक अकाउंट अगर टैक्स पेड दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है टू बैंक अकाउंट हाइफेन टैक्स पेड, ये दे रखा है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स प्रोविजन मेड, ये वाला आंसर निकलेगा। टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला निकलेगा और इसको करेंट ईयर का प्रॉफिट के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में फर्स्ट लेवल में सरप्लस में ऐड करेंगे। अगर ये आपको दे रखा है तो इसको टोटल करके इस तरफ आपका मिलेगा टैक्स पेड टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। इसको इट इज शोन एज डिडक्शन अंडर टैक्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करेंगे। When both opening and closing balances of a provision for tax are given and other information is not given, अगर खाली ये वाला दे रखा है आपको बाय बैलेंस शीट ओपनिंग एंड टू बैलेंस शीट क्लोजिंग, लास्ट ईयर इस साल का प्रोविजन दे रखा है और कुछ देने रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस इज शोन एज टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर एज आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओपनिंग बैलेंस को कैश जनरेटेड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेकेंड लास्ट स्टेप में माइनस कर देंगे, तो उसको माइनस करने के बाद आपका लास्ट स्टेप निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जो करेंट ईयर का बैलेंस ये लास्ट ईयर का था, और क्लोजिंग बैलेंस मतलब करेंट ईयर का जो बैलेंस है, ये सपोज 2026 का है तो ये 2027 का, 2027 को क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। क्लोजिंग बैलेंस इज शोन एज टैक्स प्रोविजन मेड इन द करेंट ईयर
एंड एडेड टू करेंट ईयर्स प्रॉफिट, ये करेंट ईयर का प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो लेट अस टेक एग्जांपल्स, इसके लिए हम एग्जांपल लेके समझेंगे। एग्जांपल 1, Evian Limited has a balance of in provision for tax account of 50,000 opening and closing 75,000 as on 24 and 25 31st मार्च रेस्पेक्टिवली। मतलब ओपनिंग बैलेंस 24 का ये है और 25 का ये है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है। इट मेड ए प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 65,000। इन्होंने टैक्स प्रोविजन 65,000 का बनाया। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे कितना होगा ये बताओ। सॉल्यूशन में बाय प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट by preparing provision for tax account, tax paid can be determined as follows। tax paid can be determined as follows। तो provision for tax account बनाओ। ये देखो ओपनिंग 75, क्लोजिंग 70, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, ये वाला ओपनिंग, क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट में ओपनिंग क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग में टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इट मेड ए प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 65, मेड दे रखा है तो पेड निकलेगा, अगर पेड दे रखा है तो मेड निकलेगा। यहाँ पे ये वाला मेड दे रखा है, बाय स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस 65,000, ये वाला दे रखा है। तो ये वाला दे रखा है तो इसको टोटल करो, 1,15,000 से 75,000 माइनस करो, यू विल बी फाइंडिंग दिस डार्क बोल्ड 40,000 वाला बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, ये जनरेटेड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस होगा, ये कैश, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड होगा। तो देन एग्जाम्पल 2 भी देखेंगे। हैवेल्स लिमिटेड एज ए बैलेंस इन प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एज 1 लाख एंड क्लोजिंग 1,50,000 आज ऑन 31st March 2024 and 25 respectively। It paid 1,30,000, it paid 1,30,000 as a tax during the year ended 31st March 2025। Determine the amount of a provision for tax made during the year। तो ओपनिंग बैलेंस से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओ। ओपनिंग बैलेंस से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख है, टू बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पे दे रखा है 1,50,000 है, 1,50,000 एंड ये लिखा है इट पेड 1,30,000 एज ए टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड दे रखा है। टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड दे रखा है 1,30,000। तो हमारा निकलेगा क्या ना, इसको टोटल करो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड में लिखो, और ये 1 लाख माइनस करने का जो निकलेगा दैट इज बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,80,000 प्रोविजन मेड बैलेंसिंग फिगर, ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000। देन इलस्ट्रेशन 31, calculation of tax paid by preparing provision for tax account। From the following information calculate cash flow from operating activities। cash flow from operating activities पूरा क्वेश्चन के अंदर टैक्स का ट्रीटमेंट भी होगा। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ये सेल्स दे रखा है, एक्सपेंसेस है, स्टॉक दे रखा है, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये डेप्रिसिएशन नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के बारे में कुछ पता है नहीं है बट दे रखा है, इसको हम देख लेंगे। तो नेट प्रॉफिट आया लेस प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 50,000। तो ये यहाँ पे माइनस करने के बाद ये 2,15,000 आया, 2,15,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट लॉस आ रहा है ब्रैकेट। तो चेंज इन इन्वेंट्री, ये ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों दे रखा है। आज देखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री ये 25,000 लेस आइटम है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ईयर उल्टा दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रोविजन फॉर टैक्स 10-15,000 है। 10,000 15,000 ओपनिंग, 10,000 क्लोजिंग, और इस साल का टैक्स प्रोविजन है 50,000। तो
पहले प्रोविजन पर टैक्स बना लेते हैं। प्रोविजन पर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 15,000, ये सब वर्किंग नोट में होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट टू बैलेंस कैरेट डाउन 10,000 और टैक्स प्रोविजन मेड 50,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स प्रोविजन मेड। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ P&L में दे रखा है। अभी क्रेडिट साइड टोटल करेंगे और डेबिट साइड का 10,000 माइनस करने के बाद यू विल बी गेटिंग टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड। प्रोविजन पर टैक्स टू बैंक, ये 55,000 ऐड होगा, ये 50,000 ऐड होगा कैश जनरेटेड में, और ये ऐड होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, और ये लेस होगा टैक्स जनरेटेड से। ये 55,000 टैक्स जनरेटेड से, ये यहाँ पे जनरेटेड ना कि यूज्ड आ गया, तो यूज्ड, तो इससे माइनस होगा लेस इनकम टैक्स पेड वर्किंग नोट में, ये 55,000 ये माइनस होगा, और 50,000 अप्रोप्रिएशन में ऐड होगा, ये वाला 50,000, ये वाला 50,000 स्टेप 1 में। ऊपर जाओ, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये 1,65,000 आया कहाँ से ना, ये 1,65,000 यहाँ से आया, 1,65,000 ये दिस 1,65,000, तो 1,65,000 से इसके अंदर हमने टैक्स को, हम अगर ये वाला वैल्यू लेंगे, हम अगर लेंगे 2,15,000, तो इससे 50 माइनस करके ये माइनस लेस और माइनस प्लस करके 165 आएगा। हमने सीधा ये वाला वैल्यू उठा लिया, हम इसको लेके 50,000 ऐड करना चाहिए। ये वाला अगर वैल्यू 165 उठाया है तो हम और टैक्स ऐड नहीं करेंगे, इसका मतलब इसमें ऐड प्रोविजन पर टैक्स ऐड हो गया, माइनस 2,15,000 फिर प्रोविजन पर टैक्स ऐड करके इन्होंने सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल दिया। आफ्टर टैक्स 2,15,000, 50,000 उसके अंदर ऐड करेंगे, लेस करेंगे माइनस फिगर से, तो वो प्लस होके 1,65,000 ऑलरेडी आया गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो फिर ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 1,00,000। आई विल टेल यू वेयर यू आर गेटिंग दिस। डेप्रिसिएशन एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये वाला डेप्रिसिएशन 1,00,000, दिस वन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, गुडविल वगैरह अमोर्टाइज हो रखा है, ये ऐड होगा। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 1,00,000, तो टोटल हो गया 65,000। ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट है तो ऐड आइटम होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ रहा है तो लेस होगा। ये दोनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में लिख देंगे 15,000। इससे इसको ऐड करेंगे तो 50,000 आएगा। लेस इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सॉलिडेटर इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट है, लेस आइटम है। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, लेस आइटम है। और प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, लेस मतलब इंक्रीज हो रहा है तो लेस आइटम है। सॉन्ड्री क्रेडिटर्स घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और करंट लायबिलिटी है। तो ये सारे को इकट्ठे लेस आइटम को इकट्ठे लिख के इसको ऐड करके फाइनल कॉलम में ब्रैकेट में लिख के माइनस कर दो, तो विल बी गेटिंग 1,12,500। लेस इनकम टैक्स पेड माइनस फिर बढ़ जाएगा आपका कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे यूज हो गया, नहीं तो इसका लैंग्वेज लिखते कैश जनरेटेड और यहाँ लिखते कैश फ्लो फ्रॉम। तो यहाँ पे यूज्ड दोनों है, तो यूज्ड दोनों सेम इंग्लिश देखो, कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बस इसमें बिफोर टैक्स वर्ड जोड़ दोगे तो इट विल लुक ब्यूटीफुल, सुंदर लगेगा लिखने में। देन नेक्स्ट वन इज योर इलस्ट्रेशन 32। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द classes of Ray Academy. This is illustration 32. So from the following information calculate cash flow from operating activities. surplus already दे रखा है, add provision पर tax,
ऐड प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ऐड होगा, और इसमें कोई ऐड आइटम नहीं है बस। तो और ये वाला लास्ट स्टेप में डिडक्शन होगा, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 628। तो वो रफ वर्क में जाओ, लिखो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपको दे रखा है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 6,28,000। एड प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000 और proposed dividend 70, proposed dividend for the previous year, proposed dividend for the previous year 72,000, proposed dividend for the year 72,000। ये proposed dividend for the year 72,000, these और add 72, और ये provision for tax 150 and 72, 150 एंड 72 दोनों को ऐड करने के बाद 8,50,000। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये निकल गया। ये 8,50,000 के साथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वर्किंग नोट से आया। ये एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, आइटम आपने ऊपर से पढ़ा। नॉन कैश आइटम होता है डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये दोनों ऐड आइटम है। और लेस होगा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। मशीन फिक्स्ड एसेट सेल में ये आपके लेस आइटम है। और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका बिजनेस का ऑपरेटिंग काम नहीं है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे और 1,70,000 से ये दोनों 26,000 लेस करेंगे। तो 170 माइनस 26 144, 850 minus 144 is equal to, this is operating profit before working capital changes 9,94,000, add increase in current liabilities 1,61,000, less increase in current assets 6 lakhs, तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज 64,000। क्वेश्चन देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिखो 5,03,000, मतलब आर डिक्रीज इन सी ए इंक्रीज इन सी एल, लेस इंक्रीज इन सी ए डिक्रीज इन सी एल। तो अभी इससे दोनों को फाइनल कॉलम में लिखने के बाद लेस इनकम टैक्स पेड जो दे रखा है क्वेश्चन में 1,18,000, ये देखो इनकम टैक्स पेड यहाँ पे लास्ट लाइन में दे रखा है ये वाला, इसको लेस कर देंगे 1,18,000। एक बार क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ के वन स्टार्ट, तो आप क्या आएगा, ये देखो कैश जनरेटेड, ये वर्ड को ध्यान से देखो। कैश जनरेटेड से इनकम टैक्स पेड माइनस करोगे, आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,73,000। This is all about your answers and exercises regarding provision for taxation and tax paid.